नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के तमाम आवाम को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वक्फ बिल पास हो गया है और उसमें जो इम्प्लीमेंट करना था, जो संशोधन करना था, भारतीय जनता पार्टी ने वो सब संशोधन उसमें कर दिए। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। किसी भी लीडर में ना दो तरह की क्वालिटी होती है दोस्तों। एक तो वो होती है कि विजन क्लियर होना चाहिए। नंबर एक, विजन क्लियर होना चाहिए। नंबर दो, उस विजन को इंप्लीमेंट करने का तरीका सलीका और उसके ऊपर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर ये चीजें आप में हैं तो आप एक बहुत बढ़िया लीडर हैं। अदरवाइज आप अपने घर में बैठ जाना, आप किसी तरह की कोई लीडरशिप नहीं रखते। ये दोनों चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में कूट कूट के भरी हुई है, बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सोचते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये जोड़ी ऐसी जबरदस्त जोड़ी है कि जो उन्होंने सोच लिया वो कर लिया, वो कर ही देते हैं। अमित शाह जी तो उनके हनुमान बन करके आगे आ जाते हैं, टिका के नीचे रखते हैं, कभी उनका भला नहीं किया। उठा करके देख लो आप, कितने ही मुसलमानों के घर को देख लो आप, उनकी संतान तो मिलेगी 7 8 10 12 15 20 बच्चे मिलेंगे और सभी का कार्ड मिलेगा आपको पीला कार्ड। मोदी जी और अमित शाह जी ने इस बिल के अंदर काफी संशोधन कर दिया। जो पहले इसके अंदर दूसरे धर्म का कोई होता ही नहीं था, जो भी सुनवाई होती थी इन्हीं मुसलमानों में ही होती थी। कोई मतलब कोई दूसरे धर्म का तो इसके अंदर कोई इन्वॉल्व था ही नहीं, उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं थी, अब हिस्सेदारी भी दे दी। अब इसमें डीएम का भी रोल प्ले कर दिया कि इसमें डीएम भी बैठेगा। मतलब जो जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। विपक्ष कहीं पे ये कहता हुआ नजर ही नहीं आया कि भाई क्यों, किस लिए। बस एक ही चीज, अगर ये बिल पास हो गया तो संविधान को खतरा है। अरे यार, आप लोग ये साबित करो ना कि बिल पास होने से मुसलमानों को क्या खतरा है। आप इसका विरोध कर रहे थे ना, विपक्ष कर रहा था ना विरोध, मगर विपक्ष जो है बंगले झांकने लग गया, दाएं बाएं देखने लग गया, कुछ नहीं। कभी बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नहीं बना पाई, कभी चीन की जमीन के ऊपर बात करते हैं। मतलब क्या था ये, कुछ नहीं। जिसको जो ये कह रहे थे कि भी हम सरकार को घेर लेंगे वक्फ के नाम के ऊपर, वो खुद गिरते हुए नजर आ गए। कुछ नहीं कह पाए, वो कुछ भी नहीं, जीरो परफॉर्मेंस दे पाया विपक्ष, कुछ नहीं। राहुल एंड टीम टोटली फेलियर वक्फ के ऊपर, कोई बात नहीं कर पाई। और यहां पर वो सारी बातें कह गए, मनवा भी गए। कुछ सांसदों ने जैसे कि वहां पे ये कहा कि हम इसको मानते ही नहीं। अमित शाह जी ने कहा कि भाई डरा रहे हो हमें, संसद का बिल है, सभी को मानना पड़ेगा और कानून तो सबको मानना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहीं कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं। विपक्ष उनको दाएं बाएं भटकाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो भटके नहीं, अपने अपने ट्रैक के ऊपर है, बिल्कुल स्टिक जवाब देते रहे। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। जो वक्फ सिर्फ ये कहने मात्र से कि ये संपत्ति मेरी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो उसी की हो जाया करती थी। वो सब नस्ते नाबूद कर दी इस वर्तमान सरकार ने। और आप लोग ये कहते हो कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहां से लड़ रहे हैं आप? अगर मुसलमान भाइयों की लड़ाई लड़ रहे होते तो ये लड्डू नहीं बटते। मुसलमान खुद लड्डू बांट करके ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, हमारा तो शोषण हो रहा था। राहुल प्लस टीम वक्फ के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर पाई, टोटली फेलियर। खैर, हिंदुस्तान के आवाम को हमारी तरफ से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, और वक्फ बिल पास होने पर आप भी अपने घर में जश्न मनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।